everyone, welcome back once again in the 22nd lecture series of grammar section on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन। चलिए उसी टर्म्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन का सेट 1 मैंने डिस्कस कर दिया है और अब बारी है सेट 2 की। सेट 2 में भी जो क्वेश्चंस हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं, तो आज उसी क्वेश्चंस के उसी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। When the shepherd had come back home, he started counting his ships. About found one of them was missing. One of them miss पाया। उन्होंने बहुत सारे शिप्स में से एक दो को मिस पाया। एक्चुअली शिप्स को ये किया क्या है कि शिप्स का प्लूरल फॉर्मेशन रखा, जो गलत है। आप शिप, डियर, है ना, इन शब्दों का प्रयोग, ये सारी एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने नाउन के रूल्स में आपको लिखाए हैं। इन शब्द का प्रयोग चाहे एक हो या एक से अनेक हो, हम ऑलवेज इसी टर्म में करते हैं, सिंगुलरली भी एंड प्लूरली भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट सी है उसमें शिप्स के जगह पे आप शिप करें, देन सेंटेंस विल बी करेक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इन द एग्जिस्टिंग टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया मेड अ वेरी बिग स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग्स ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि एग्जामिनेशंस क्या करता, वो इनिंग शब्द का प्रयोग करता। जो इनिंग रॉन्ग है, आपको यूज करना चाहिए इनिंग्स। गॉट द पॉइंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई यानी नो एरर है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर वाज अ ग्रेट मैनी क्वेश्चंस। ये सिंपल सा बात है, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ऐसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, इन टर्म के बाद, है ना, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद जो आप नाउन रखते हैं ना, वो नाउन ऑलवेज प्लूरल होता है। ये भी याद रखेंगे, वो नाउन प्लूरल होता है। प्लूरल नाउन का यूज करते हैं हम लोग। सिंपल सा बात है। यहाँ जो ग्रेट मैनी, गुड मैनी लेंगे तो जो नाउन आप लेंगे वो प्लूरल फॉर्मेशन में लेंगे। गॉट द पॉइंट। आइए नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए में ही ग्रेट मैनी क्वेश्चंस करेंगे। ग्रेट मैनी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आप सिंपली ये समझ लीजिए, अ ग्रेट मैनी, ऐसे सेक्शंस लिखा हुआ है, अ ग्रेट मैनी, then the noun will be in plural form. That's why question, you have to use questions, है ना, questions, not question. क्लियर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, the writer was gravitated towards the highly beguiling surroundings. यही गलत है, सराउंडिंग शब्द का प्रयोग नहीं करते हम लोग। सराउंडिंग्स, नॉर्मल चीजें यही है, नॉर्मल बातें ये है कि जब आप इस चीजों को यूज करते हैं ना, तो नाउन का प्लेसमेंट देखते ही ये बातें समझ में आती है कि यहाँ ये शब्द नहीं होना चाहिए। दैट इज द सराउंडिंग शब्द को हटा करके आप सराउंडिंग्स यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर क्लोजर विद हिम caused her death। ये सेंटेंस इसलिए गलत है, सेंटेंस में यूज कर रखा है हर क्लोजर, होना चाहिए क्लोजनेस। ठीक है, आपने क्लोजर शब्द का प्रयोग किया। जो क्लोजर जो है, ये एक्चुअली इस तरह से भी सेंटेंस को आप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप जब आप क्लोजर का प्रयोग करें, जैसे कि मेरा ऑफिस उसके ऑफिस के क्लोजर में है, मतलब नजदीक में। एंड क्लोजनेस मतलब वो जो नजदीकियां होती है, कि हमारे और उसके बीच जो क्लोजनेस है। तो यहाँ पे जो क्लोजर वर्ड रखा हुआ है पार्ट ए में, इसको आप क्लोजनेस करेंगे, ज्यादा करेक्ट होगा आंसर। पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए में
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो नाउन के सारे क्वेश्चंस मैंने उन शब्दों को रखा जो एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंट आस्क्ड है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम बाय एन इनिंग। तो अभी बताया था एन इनिंग शब्द का प्रयोग रखा। एन इनिंग, एक्चुअली ये एन इनिंग ना लेकर के आप इनिंग्स का प्रयोग करेंगे, देन दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में इनिंग्स का प्रयोग करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल मैंने सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिया है और अब मैं उस क्वेश्चंस को रखा हूं जो उस रूल से कनेक्टेड है या फिर आप एग्जामिनेशंस में बहुत सारा मीट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द टिमिड पीपल डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। टिमिड मतलब यहाँ पे कायरता, कायर लोगों की बात हो रही है, टिमिड पीपल। तो आज मैंने बताया था एक किसी क्लास में या किसी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था, इससे पहले की ना उनकी वीडियोस में, कि द ऑनेस्ट अगर रखते ना तो इससे ये पता लगता है कि आप ईमानदार लोगों की बात कर रहे हैं। अगर आप रखते हैं द पुअर तो इससे क्लियर पता चलता है कि गरीब लोगों की बात हो रही है। अगर आप रखते हैं द रिच, इस तरह से द ब्लाइंड, ये जब आप एक एडजेक्टिव को डेफिनिट आर्टिकल के साथ रखते हैं ना, ये प्लूरल ऑलरेडी होता है। और इसमें एक वर्ड आप लगा लेते हैं, दैट पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग। उसी तरह से इस क्वेश्चन में द टिमिड पीपल लिखा हुआ है, या तो आप द टिमिड यूज करें या फिर टिमिड पीपल यूज करें, द टिमिड नहीं यूज करेंगे। तो आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में द टिमिड यूज कर लो और पीपल शब्द को हटा दो, या फिर ये द को हटा करके आप टिमिड पीपल यूज कर लो। तो इस बात को क्लियर हो गया होगा कि हमें किस प्रकार से शब्दों का यूसेज या एग्जामिनेशन में प्लेसमेंट को रखता है और वहां हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसे यूज कर लेंगे द टिमिड, या इन दोनों के जगह पे टिमिड पीपल ऐसे कर सकते हैं आप, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, है ना। बट द टिमिड के साथ पीपल वर्ड का प्रयोग ना करें। तो इस तरह से पार्ट ए में 7 का पार्ट ए में ही गलती था। चल आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ऑल द शॉपकीपर्स शट डाउन देयर शॉप्स एज सुन एज दे शॉ क्राउड। जो ही उसने भीड़ को देखा तो वे लोग सारे अपने अपनी दुकानों को बंद कर दिए। बंद करने का क्या मतलब, भीड़ देखने से दुकान बंद होने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब वो भीड़ एजिटेटेड पीपल का होगा, उपद्रवी लोगों का होगा, यानी उस क्राउड के जगह पे आप मॉब यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो प्रश्न 8 का आप पार्ट डी को अगर आप देखें तो वहां पे क्राउड को हटा करके मॉब यूज करें। क्राउड जनरल भीड़ को कहते हैं, एंड अगर मॉब की बात करें तो वो हिंसक लोगों की भीड़ को कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑल द फ्लाइट्स आर डिलेड ओइंग टू द बैड क्लाइमेट, है ना। तो फ्लाइट्स आर डिलेड मतलब फ्लाइट डिले है कैसी क्लाइमेट होने के कारण, बैड क्लाइमेट। तो आप ऐसे सेंटेंस को तो करेक्ट मान लेंगे, बट मैटर ये है कि अगर आपके शब्दों पे पकड़ है, नाउन के वर्ड्स पे पकड़ है, एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ नाउन पे पकड़ है कि कौन सा शब्द किस सेक्शन में यूज होगा, हम लोग उनके स्पेसिफिक यूसेज को नहीं जानते, तो ऐसे सेक्शन में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगी। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जो क्लाइमेट वर्ड रखा हुआ है, इस क्लाइमेट को आप क्लाइमेट वर्ड यूज ना करके आप यूज करेंगे वेदर। बात समझ में आ रहा है। एक्चुअली वेदर जो होती है ना, ये एटमॉस्फेरिक टर्म होता है कि आज का मौसम कैसा है, बट अगर आप क्लाइमेट की बात करें
तो क्लाइमेट जो होती है ना वो पर्टिकुलर लंबे समय से, है ना, एक लंबे पीरियड से चलता आता है। ऐसे कि भारत की क्लाइमेट कैसी है बट आज का वेदर कैसा है। तो फ्लाइट्स क्लाइमेट के कारण नहीं बंद हुआ, फ्लाइट जो बंद है, डिले है, वो किसके कारण, वेदर के कारण। इसलिए आप इस सेक्शन को चेंज करेंगे और पार्ट डी में, सॉरी पार्ट सी में जो क्लाइमेट वर्ड रखा है उसको आप वेदर करेंगे, देन सेंटेंस विल बी करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, The municipality department of the town has decided to take strict action against all the people that have encroached upon the streets. सिंपल सा बात, ये लाइन आप पढ़े होंगे तो इस तरह से आप ब्रेन लगा सकते हैं यहाँ पे कि the municipality department of the town has decided to take strict action against all people that have encroached upon the streets. स्ट्रीट्स पे इंक्रोचमेंट नहीं है, वो रोड पे है। म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट गलियों की इंक्रोचमेंट को नहीं देखती ना, जो सर्वे वाली रोड होती है ना, रोड्स पे। तो स्ट्रीट को हटा करके आप रोड करें तो ज्यादा करेक्ट होगा सेंटेंस। यही डिफरेंस थोड़ी मोटी, जैसे क्लाइमेट, वेदर, मॉब, क्राउड। अभी आपने देख लिया रोड, स्ट्रीट, छोटी मोटी गलतियां ही एरर होती है और वो आपको पकड़ना आना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा। तो स्ट्रीट्स को हटा के पार्ट सी में स्ट्रीट्स को हटा करके, सॉरी पार्ट डी वाली है, स्ट्रीट्स को हटा के आप रोड का यूज कर लें। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर, ये जो आप स्ट्रीट्स देख रहे हैं ना, स्ट्रीट्स यहाँ पे रॉन्ग है, आप यूज कर ले रोड, रोड सड़कें, है ना, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। द जनरल मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। सिंपल सा बात है, क्राइटेरियंस शब्द का प्रयोग है। क्राइटेरियंस प्लूरल ऐसे नहीं होता, क्राइटेरिया ये एग्जैक्ट वर्ड है प्लूरल का, और अगर आप सिंगुलरली यूज करेंगे तो क्राइटेरियन। क्राइटेरियन एक्चुअली इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंगुलर टर्म है और ये प्लूरल टर्म है, तो आप ये यूज कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेरेंट्स ऑलवेज थिंक फॉर द प्रॉफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन। बताइए इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगी कि कहां पे गलती है। और यही है कि नाउन सेक्शन में रूल के साथ साथ, एक्चुअली नाउन रूल का चैप्टर ही नहीं है, नाउन वर्ड्स का सेक्शन है कि किन शब्दों का यूज हम लोग किस तरह के सेंस में करते हैं। तो पेरेंट्स ऑलवेज थिंक फॉर द प्रॉफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन, शायद आपको ये बात पता होगा कि प्रॉफिट एंड बेनिफिशियल, है ना, प्रॉफिट एंड बेनिफिशियल। तो आप ऐसे यूज करें इस सेक्शन को, प्रॉफिट हटा के बेनिफिशियल करें। एक्चुअली प्रॉफिट क्या होता है ना, प्रॉफिट में फाइनेंशियल टर्म इन्वॉल्व होते हैं, एंड बेनिफिट मतलब ये कोई भी बेनिफिट, एजुकेशनल बेनिफिट, नॉलेज लेने का बेनिफिट। क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट वर्ड एक्चुअली पेरेंट्स ऑलवेज थिंक फॉर द प्रॉफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन या फिर फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो बेनिफिट शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रॉफिट यहां हटाएंगे। प्रॉफिट में फाइनेंशियल टर्म इन्वॉल्व होता है, क्लियर है? फाइनेंशियल वित्तीय चीजों को इंक्लूडिंग प्रॉफिट करती है। बेनिफिशियल मतलब किसी भी एंगल से जब आपको प्रॉफिट इन द सेंस ऑफ कि आप लाभप्रद होते हैं, दैट इज द बेनिफिशियल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। when she was terminated from her service, she got upset and tried to commit suicide. नॉर्मल क्वेश्चन है,
आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स देख पढ़ते हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो सिंपल सा बात है, सर्विस में हटा, सर्विस में आपको ये सर्विस वर्ड यहाँ पे गलत है, आपको यूज करना चाहिए था सर्विसेज। क्लियर, समझ में आ रहा है? देखिए सर्विस अगर बात करेंगे कि सर सर्विस कैसा वर्ड है, तो सर्विस ना एक्ट ऑफ डीलिंग को कहते हैं। सर्विस जो होती है किसी भी चीजों का डीलिंग का एक्ट जो होता है ना, एक्ट ऑफ डीलिंग। बात समझ में आ रहा है? बट अगर सर्विसेज की बात करें तो ये वैसा टर्म है जहां पे किसी चीज की फैसिलिटीज प्रोवाइडेड की जा रही हो, कोई चीज मुहैया करवाया जा रहा हो, दैट इज द सर्विसेज, नॉट सर्विस। तो जब उसे जॉब से, सर्विसेज से उनको, यानी जो फैसिलिटी दी जा रही थी उनसे जब उनको वंचित किया गया, टर्मिनेट किया गया, ऐसी स्थिति में वो अपसेट हो गए। ओके, तो शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। में है, एक्चुअली 13 जो क्वेश्चन था उसमें सर्विस वाली प्रॉब्लम थी, सर्विस एंड सर्विसेज। तो हम लोग यूज कौन सा टर्म को किए थे? सर्विसेज को, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, द लीडर addressed the audience as brothers and said that the country's progress could be made possible by living peacefully and harmoniously। तो एक्चुअली हार्मनी और पीसफुली रहेंगे तो कंट्री का तो डेवलपमेंट है ही, बट आप इस चीज को समझें कि यहाँ पे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। जो भी लीडर है वो एड्रेस कर रहे हैं ब्रदर्स के नाम से। तो ब्रदर्स तो सेम पेरेंट्स के बच्चे को कहते हैं ना, ब्रदर्स जो है वो सेम पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग को कहते हैं। बट यहाँ पे अगर आप पूरी ऑडियंस को डिनोट कर रहे हैं तो आपको ब्रदर शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ब्रदरन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? ब्रदर्स एंड ब्रदर्स मतलब सेम पेरेंट्स, और अगर ब्रदरन की बात करें आप तो ऐसे टर्म में जब आप ब्रदर यूज करते हैं ब्रदरन, तो वो पूरी कम्युनिटी मतलब आसपास के लोग, पूरी भाईचारे की सेंस में, फ्रैटर्निटी वाले सेक्शंस में ये ब्रदरन का प्रयोग करते हैं, सभी लोग भाई भाई हैं। आइए द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द हाउस हैव गॉन फॉर अ वॉक। तो ये जो मेल फीमेल से डिनोटिंग कर रहे हैं ना जेंडर, यहाँ पे वुमेन एंड मैन से डिनोट करें ज्यादा करेक्ट होगा। तो आप इसमें मेल एंड फीमेल की बात हो रही है, मेल एंड फीमेल। जब आप जेंडर वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो ये तो मेल फीमेल है, बट जब आप एक टर्म को डिनोट करना चाहते हैं, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर, ऐसे कहते हैं ना, इसलिए मेन एंड वुमेन का प्रयोग करें, ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप चाहें तो इस मैन के जगह पे MEN वाले टर्म यूज करेंगे और ये WOMEN का टर्म यूज करते हैं कि सारे महिलाएं और जो पुरुष हैं वो वॉक पे गए हैं। तो जो आपका क्वेश्चंस में लिखा है मेल फीमेल, इस टर्म को हटा करके मैन एंड वुमेन शब्द का प्रयोग करें, ये करेक्ट यूसेज ऑफ इंग्लिश है। ओके, तो मिलते हैं फिर अलग सेक्शन में अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस को लेकर के, और इस तरह से हमें इन शब्दों पे यानी नाउन के यूसेज पे पकड़ बनेगी इसी तरह के सीरीज के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।